हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है माँ काली की विशेष कृपा आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं माँ काली की विशेष कृपा आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, देखो गाइस, यहाँ पर एक चीज कही जा रही है। हो सकता है कि इस समय में आपके कैरियर को लेकर हो गया, आपकी लाइफ की खुशी को लेकर हो गया, सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर हो गया, किसी प्रकार की मैनिफेस्टेशन को लेकर हो गया, कोई भी चीज आपकी लाइफ का कोई भी फैक्टर हो सकता है। उस बात को लेकर एट की एनर्जी ना संघर्ष के बारे में बात करें। जितने भी फैक्टर बताए या इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, जहाँ पर असफलता या जहाँ पर संघर्ष की स्थिति बताई जा रही है, जहाँ पर ये चीज हो सकती है, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, घूम घाम कर वहीं पर आकर रुक रहे हो, अटक रहे हो। स्टक सिचुएशन है कि कितनी भी मेहनत करने के बाद में कोई इंसान उस स्थिति से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको कई समय हो गया, यूँ कह सकते हैं कई महीने हो गए, हो सकता है कई साल हो गए, आप किसी एक ही चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो अभी तक नहीं फल रही है ना। हो सकता है आप अपने कैरियर में जॉब के लिए ट्राई करो, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करो, उसमें बार बार आपको असफलता देखने को मिल रही है। स्टूडेंट है तो आपकी पढ़ाई में एकाग्रता नहीं लगनी, या उस स्तर पर आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हो जिस जिस स्तर पर आप मेहनत कर रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि किसी चीज की खलल है गाइस। यहाँ पर रीडिंग यही कह रही है कि आपको थोड़ा सा और पॉलिश होने की आवश्यकता है, थोड़ा सा आपको और अपडेट होने की आवश्यकता है, या कहीं कहीं पर अपना काम करने का तरीका बदलने की आवश्यकता हो, पढ़ने का तरीका बदलने की आवश्यकता हो, या अपने एक न्यू डायरेक्शन का चूज करने की आवश्यकता हो, तो वहां पर वो चीज करना गाइस। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप यहाँ तक तो पहुंच जाओगे कि किंग ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल और फोर ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में आप पहुंच जाओगे, लेकिन इसके लिए आपको एक कहता है ना स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। आप एक्शन ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप काम भी कर रहे हो, आप अपना समय भी दे रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, सब कुछ है, पर रिजल्ट वो क्यों नहीं है जो आप चाहते हो। यही चीज हो रही है ना, तो वहां पर थोड़ा सा हेर बदल करने की आवश्यकता है, थोड़ी सी और समझ, थोड़ा खुद को अपडेट करने की आवश्यकता है। तब आपकी लाइफ में चीजें उस स्तर पर व्यवस्थित हो जाएगी जिस स्तर पर आप व्यवस्थित करना चाहते हैं। वहाँ काली आपको यही कहना चाहते हैं कि आपके भाग्य में ये लिखा हुआ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइस, और फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी एक ठाट बाट कहते हैं ना, खुशी से किसी इंसान का जीना, है ना। एक होता कहता है, एक पद कहते हैं ना कि वो किसी इंसान की लाइफ में होना। आप चाहे बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो वहां पर भी कि अगर कुछ चीज सही नहीं जा रही तो वहां कुछ चेंजेस की आवश्यकता है गाइस। अब क्या चेंजेस की आवश्यकता है उसे आपको सोचना, उसका आपका मूल्यांकन करना है, उस बात को लेकर मूल्यांकन करना है। क्योंकि अभी स्थिति आपकी ऐसी होगी जहां पर विचार बहुत ज्यादा चल रहे होंगे। हर्मिट वाली पोजीशन कहता है ना, हर्मिट वाली सिचुएशन कहता है ना, सॉरी, उस बात के बारे में कि विचार बहुत ज़्यादा चल रहे होंगे, मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, और ध्यान जो है वो समाधान पर नहीं जा रहा होगा। मोस्टली ध्यान 80% ध्यान जो है वो समस्या पर जा रहा होगा कि कुछ भी कर ले, घूम-घाम पर उसी बात पर आ रहे हैं। अरे ये तो पता है, इस पर क्यों विचार फरमाना? विचार उस पर फरमाना है जहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता है कि इस चीज़ को ऐसे सुधारना है ना? तो कैसे सुधारना है उस बात पर आपका ध्यान जाएगा, ऑटोमेटिक जाएगा। अपने आप, या फिर कोई सुझाव देने वाला आपको मिल जाएगा, ऐसी चीज होगी, है ना। ये अपने आप आपका दिमाग कहेगा इस न्यू डायरेक्शन का चयन कर लें, तो ये चीज होगी आपके साथ, तब जाकर आपका मैनिफेस्ट किया हुआ वो फलेगा। कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है guys, कहीं ना कहीं किसी प्रकार की नकारात्मकता है। नकारात्मकता केवल ब्लैक मैजिक को लेकर नहीं कह सकते, नकारात्मकता बुरी नजर की कोई आप पर नजर रखने की कोशिश करे उस बात को भी नहीं कह सकते गाइस। क्योंकि यहाँ पर चीजें ऐसी है कि थोड़ा सा आपको हेर बदल करने की आवश्यकता है। आप क्या चाहते हो पहले उस बात को प्रायोरिटी पर रख लो, है ना। और उसके लिए कि इस चीज के लिए यहाँ तक पहुंचने के लिए
आपने क्या अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी। या फिर मैनिफेस्ट करने के करने बैठो ना, तब आप ये देखो कि आपके ऊपर किसी प्रकार का नेगेटिव थॉट ना चल रहा हो, क्योंकि आप अंदर से मैनिफेस्ट करो लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट चल रहा होता है। आप कहोगे हाँ मैम ये तो है, ओवर थिंकिंग चलती है हमारे, फिर कहाँ से मैनिफेस्ट हो जाएगा गाइस। दो चीज़ें एक साथ चल रही, नेगेटिविटी भी और पॉजिटिविटी भी। आप सकारात्मक होने की कोशिश करो, नकारात्मकता आपको और नकारात्मक कर रही है, मैनिफेस्टेशन होने ही नहीं दे रही। यहाँ ठीक करने की आवश्यकता है। दूसरा, सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर, सेल्फ लव को लेकर, ये चीज़ों पर भी आपका इन दिनों में ज़्यादा ध्यान जा रहा है कि मैं कभी भी किसी बात को लेकर ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करूँ कि मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट पर आए, है ना, वो चीज़। क्योंकि सेल्फ लव आप पर एक कहते हैं ना, इसका जुनून सवार हो जाना कि मेरी अपनी अहमियत है, मेरा मान सम्मान मेरे लिए वैल्यू रखता है, किसी के लिए रखे ना रखे लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। तब उसके साथ छेड़छाड़ या किसी प्रकार की गलत बात जो है ना आप बर्दाश्त करना नहीं चाहते। तो ये चीज़ भी आपके साथ चल रही है, इस बात को लेकर भी स्ट्रगल कि जब मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा तो कोई लोग मेरे लिए बुरा क्यों करे। क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर भी संघर्ष है ना, कि अपने सेल्फ रेस्पेक्ट बनाए रखने के लिए, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करने के लिए, क्योंकि स्थितियाँ आपकी लाइफ में ऐसी बनती है जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, ये स्थितियों का दबाव आप पर होता है। और इस बार इस दबाव को आप नकार रहे हो, सिरे से नकार रहे हो। मुझे किसी प्रकार का दबाव को एक्सेप्ट नहीं करना, मेरे लिए मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट मायने रखती है, ये चीज़ है। माँ काली कह रहे हैं आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को कहीं पर भी आँच नहीं आएगी, है ना। आप हर प्रकार के नेगेटिव थॉट को बाहर निकालने की कोशिश करो, कुछ भी आपकी लाइफ में गलत नहीं होगा और सब वो चीज़ें हो जाएंगी जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। अब है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपकी मेहनत आज खली गई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी आपकी मेहनत फलेगी नहीं, ऐसा नहीं सोचते। आपकी मेहनत का फल आगे आपको चलकर ज़रूर मिलेगा, लेकिन अभी के समय में समय का सदुपयोग करने के लिए आपको स्मार्ट तरीके की आवश्यकता है। आपकी डेस्टिनी यही है, इसे लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि इतनी मेहनत करने पर भी क्या कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है भाग्य में। तो ये उसका जवाब है माँ काली की विशेष कृपा से आपकी लाइफ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आ रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, है ना, और क्वीन और फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मतलब एक पैशनेट एनर्जी है गाइस अभी आपकी, जुनून सवार है आपके। जैसे एक हो ना कि अगर एक तरीका मिल जाए ना तो आप लाइफ में, ये समय ऐसा है कि मोटिवेशन का काम कर रहा है, पता नहीं किसी बात को लेकर, कि अगर एक तरीका मिल जाए ना तो अभी मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना और इतना कुछ करना है कि मुझे जो चाहिए ना, कोई टारगेट आपका है कि उसे पूरा करने के लिए मुझे ये तो करना ही करना। आपकी एनर्जी अंदर से इतनी ज़्यादा जुनून वाली कहते हैं ना, वो वाली चल रही है। अभी वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी चल रही है, तभी तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल और फोर ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में आ जाओगे गाइस, है ना, कि आपको वो सब मिल जाना जो आप चाहते हो। एक जुनून तो है गाइस, और यही चीज़ आपको बहुत सफलता की तरफ लेकर जाएगी, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मेहनत कश इंसान के बारे में है ना, कि आपकी मेहनत है, संघर्ष है, पर आगे चलकर सफलता है, ये चीज़ के बारे में कहता है। तो थोड़ी मेहनत पड़ाता है गाइस, लेकिन ऐसा नहीं है कि परिणाम लाकर नहीं देता। ओके, देखिए ये है क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी है गाइस। अभी एनर्जी आई क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली, है ना, जिसमें पता है क्या एनर्जी, उस एनर्जी का मतलब क्या है कि कभी भी लाइफ आपको ऐसे असहाय नहीं करेगी कि पैसे के आधार पर मोहताज होना पड़े। शायद यही चीज़, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट वाली बात कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में पास्ट में, जहाँ पर एक कहता है ना, अभी आपकी रूह कापी हुई है। और आप शायद ऐसे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कंजूस हो आप, बट आप ऐसे व्यक्तित्व के धनी हो सकते हो जहाँ पर पैसे की अहमियत आपकी नज़र में बहुत है। अब मैं ये नहीं कह रही पैसे का लालची होना, एक कहते हैं ना कि पैसे को वैल्यू देना, कि जितना ज़रूरी है आप उतना खर्च करने की कोशिश करते हो। आपको ना तो दिखावा पसंद है और ना ही बेफालतू की खर्च करना पैसा ये पसंद है। आप एक बहुत अच्छे मैनेज करके चलने वाले इंसान हो, कि मैं एक ऐसे इस तरीके से बजट बनाकर चलूँ कि मेरा पैसा भी खर्च हो, इन्वेस्ट भी हो, बचत भी हो, सब कुछ व्यवस्थित रूप से चले। और आप पैसे की बर्बादी करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। भोजन की बर्बादी हो ये आपको पसंद नहीं।
तो ये चीज़ें आपने कुछ अभाव कभी देखे हैं और उनका प्रभाव अभी आपके लाइफ पर ऐसा है कि आप इन चीज़ों में बहुत संभल कर चलते हो। और माँ काली जो है ये आपको यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि सबसे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। शायद आपने ये प्रार्थना करी होगी कि मालिक, जब तक ज़िंदगी हो ना तब तक किसी भी चीज़ को लेकर, खुशी को लेकर या किसी भी चीज़ में पहले जो अभाव देखे ना, असहायता देखी ना, वो कभी देखने को ना मिले, कभी नहीं देखने को मिलेंगे। स्पेशली आपको पैसे के आधार पर कभी आपके हाथ खाली नहीं रहेंगे। ठीक है। दूसरा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आई कि आप सच में आपकी ऊर्जा बहुत पैशनेट रहेगी गाइस, हर एक चीज़ को लेकर। और आप में है, आप शिद्दत देते हो, हर एक चीज़ में आपकी शिद्दत लगती है। तीसरा, क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी है ना। और ये एनर्जी भी कि आपके मन को सराबोर करना, आपको इतना गदगद करना, इतनी खुशी ला कर देनी, है ना, कि आपकी आत्मा तृप्त हो जाए। मतलब ये कप छलक रहा है, पता है, जितना इस कप में जाना चाहिए ना, उससे ज़्यादा कुछ चीज़ का मिलना, यानी जितना आपके भाग्य ना आपके लिए लिखा हुआ है, आपके कर्मों ने उससे ज़्यादा आपको लाकर देने की काबिलियत बना ली है। आप समझ रहे हो, यानी आपके कर्म से माँ काली कितना प्रभावित है, कितना खुश है ना। आपका ध्यान अपने आप माँ काली की तरफ जा रहा होगा, उनकी पूजा आराधना करना, उनके भजन सुनना, कभी उनके मंत्र उच्चारण करना या मंत्र सुनना, ये सब चीज़ें माँ काली की तरफ आप देखते हो, उनके दर्शन करते हो ना, तो अपने आप आपको रोना आ जाना। आप, हो सकता है कई सारे व्यूवर्स के साथ ऐसा होगा कि वो कह भी नहीं पा रहे होंगे कि माँ मैं आपको क्या कहूँ, आप तो जगत जननी हैं, आपको तो सब कुछ पता है। ऐसे शब्द किसी के तो है ना, सेम शब्द किसी के तो है कि मैं आपको क्या कहूँ, आपको तो सब पता है। हाँ तो बिल्कुल गाइस, तभी तो वो देखो कप छलक रहा है, कप भरा हुआ नहीं है, आधा कप नहीं है, पौना कप नहीं है ना, ये पूरा झलकता हुआ कप है, छलकता हुआ कप है। तो वो तक मिलना जो भाग्य में नहीं लिखा हुआ, इतनी खुशी का मिलना, फिश की एनर्जी के साथ, फिश पे कितना झूमते हुए समुद्र में जा रहे वापस। समझ रहा हो ना। तो इन चीज़ों के बारे में कहाँ जा, मैंने कहा था ना क्वीन, अब देखो मेरा ध्यान इधर गया, कार्ड्स पर मेरा फोकस था। मैंने कहा ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे दिखी, मतलब मुझे फील हुई थी, दिखी नहीं, मुझे फील हुई थी। और बार बार मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बोल रही थी। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप हर प्रकार की नकारात्मकता पर आपका व्यक्तित्व हावी पड़ने वाला है, हर प्रकार की नकारात्मकता पर, किसी भी प्रकार की एंजाइटी हो गई, भय हो गया, किसी भी प्रकार के नकारात्मक बिहेवियर के लोग या ऐसी सोच आप पर हावी नहीं होगी। आप पर पता है माँ काली की विशेष कृपा इस तरीके से है, आप एक कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि कभी कुछ ऐसी परंपराएं जो होती है ना, वो मानवता के विरुद्ध होती है ना, उन्हें तोड़ना ही बेहतर रहता है। और आप में वो क्षमता है, आप उन चीज़ों को कभी नहीं मानते जो मानवता के विरुद्ध में जाती है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हो सकती है गाइस। सोचकर सही गलत का फैसला लेना, सोचकर अपने कर्म को बनाना, ये चीज़ आपके साथ है गाइस। एक चीज़ बहुत अच्छी है, पता है आपके साथ, आपकी वैल्यू लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका ऑरा पता है किस तरीके का है, माँ काली के आशीर्वाद से आपका ऑरा ऐसा है, बड़ा सकारात्मक है और ट्रस्ट जगाने वाला है, विश्वास जगाने वाला है ना। आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी के इंसान है। आप एक चीज़ को नोटिस करना, आप जहाँ कहीं पर भी जाते हो ना, लोगों का जमावड़ा उस इर्द गिर्द में पक्का होता है। अब चाहे आपकी उनसे बात हो या ना हो, लेकिन आप जहाँ पर खड़े होते हो ना, उसके इर्द गिर्द में लोग आपके पास ज़्यादा इकट्ठा होते हैं। ये देख लेना, अगर कहीं शॉप पर जाओगे तो वहाँ, कहीं मॉल में जाओगे तो वहाँ, कहीं रोड पर भी अगर चल रहे होगे ना, तो आप देखना ऐसी चीज़ें, आपको ऐसा लगेगा लोग मेरे इर्द गिर्द में ज़्यादा रहते हैं। ये चीज़ आपके साथ होती है गाइस, आपका ऑरा बड़ा पॉजिटिव है। अब मैं ये नहीं कह रही लोग जानकर करते हैं, है ना, या कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि अगर कोई आपको अनजान इंसान देख रहा हो ना, वो एक टुक देखते रहेंगे। वो मतलब ऐसा, अब छोटा बच्चा भी होगा ना, वो भी ये आपके साथ करेगा, है ना, पर वो करेगा क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी किसी को भी ना, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, है ना, बच्चे हो, जीव को भी
जीवों को भी आपका ऑरा जो है वो बड़ा प्रभावित करता है, क्योंकि जब किसी इंसान के पीछे मालिक का आशीर्वाद होता है ना, माँ काली का आशीर्वाद होता है, विशेष कृपा होती है ना, तो वो ऊर्जा जो है ना उसको लोग फ़ील करते हैं, है ना? वहाँ पर आप नहीं हो, वो जो बिहेवियर, वो जो ऊर्जा का खिंचाव होता है ना, वो होता है माँ काली या जो भी ऊर्जा आपके साथ है ना, उनकी वज़ह से होता है। हमारे इंसानों में ऐसा का क्या बल है गाइस? हमारी आत्मा का कण भी है वो उनका है। हमारे पास अपना कुछ है ही नहीं, है ना जी? तो यही कहा जा रहा है। एक और बात माँ काली आपसे कह रहे हैं कि बेटा बिल्कुल भी परेशान मत हो। अब आप अपनी लाइफ को सुधारने से संबंधित, अपनी मेहनत को अच्छा करने से संबंधित, आपकी मेहनत फल कर आए उसके लिए आप अपने लिए कुछ योजना बनाओ। अच्छे तरीके से योजना बनाओ। सोच कर शांत दिमाग से बिना जल्दबाजी किए हुए कोई योजना बनाओ। और वो योजना आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी। वो योजना आपकी लाइफ में ऐसे परिवर्तन लेकर आएगी कि जहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी दांव पर ना लगे। तो माँ काली का आपको यही कहना है कि अब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी भी आँच नहीं आएगी, किसी प्रकार का कोई भी दाव नहीं लगेगा। वो आगे खड़े हैं। आप अपनी जीवन को लेकर अच्छी योजनाएं बनाएं और वो योजनाएं आपकी लाइफ में इतने अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगी कि ना केवल वो योजनाएं आपके लिए फलेगी, बल्कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे और सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे। और ऐसे सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे जहाँ पर ये पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, वो कहीं ना कहीं फलती हुई नजर आएगी। फिर वो आपकी लाइफ में कभी भी आपको असफलता से रूबरू नहीं करवाएगी। यानी आपकी लाइफ में सफलता निश्चित है, बस उसके लिए प्लानिंग करो, उसके लिए कुछ अच्छी योजनाओं को बनाओ, वो सफल में जाएगी गाइस। क्योंकि यहाँ पर ना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी पता है, मतलब कोर्ट कार्ड आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? समाधान निश्चित है गाइस। दैनिक दिनचर्या में कुछ रूटीन को चेंज करने की आवश्यकता है। अगर वो चेंज कर लेते हो तो परिवर्तन निश्चित है। बहुत सी चीज़ें परिवर्तित होंगी, बहुत सी चीज़ें अच्छी होंगी, बट बेहद अच्छे लेवल पर अच्छी होंगी, ये कह रही हूँ, है ना? तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। कुछ हो सकता है दैनिक दिनचर्या में गड़बड़ी है, या तो नींद अच्छे से नहीं लेना, खान पीन अच्छे से नहीं करना, लेट सोना, लेट जगना, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है। कुछ तो ऐसा हो सकता है जो कहीं ना कहीं इस सफलता में जो है ना एक बीच मारने की कोशिश कर रहा है। यह हो सकता है तबीयत का मामला, हो सकता है पेट का मामला। इन्हें ठीक करने की कोशिश करिए। ठीक होते सबसे पहले आपकी एकाग्रता लगेगी, और एकाग्रता लगते ही समझ लो आधी परेशानी तो आपकी ऐसे ही खत्म हो जानी है ना जी? तो इस बात को समझने की कोशिश करो। कुछ चीज़ों में बदलाव ही आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस लेकर आएंगे। बदलाव ही बदलाव लेकर आएंगे गाइस। तो थोड़े दैनिक दिनचर्या पर फोकस करने की कोशिश करो। कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्या ठीक करने की आवश्यकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए माँ काली क्या कह रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी फिर से आ गई। यहाँ तक तो आपको पहुँचाएगा आपका भाग्य, इसको मैं यहीं पर रखूँ, है ना? तो सबसे पहले दिमाग से ये एक वहम जो है ये निकाल कर बाहर फेंक देना कि कभी आपको पैसे के आधार पर असहाय फील होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि माँ काली ये कह रहे हैं आपने मेहनत बहुत दी है और अब आपकी मेहनत इस तरीके से फल कर आएगी, और ये जो फल कर आएगी उसमें सीधे तौर पर आपके भाग्य का साथ होगा, लक का साथ होगा। भाग्य का पहिया आपकी ओर घूम चुका, और यहाँ पर भी माँ काली की विशेष कृपा आप पर है कि आपका भाग्य चमकने लगा, आपका भाग्य आपको साथ दे रहा है ना? व्हील जो है ये दिख रहा होगा, शून्य की एनर्जी दिख रही होगी आपको, इन्फिनिटी का साइन दिख रहा होगा। ये सब इसी के कारण है गाइस। ये साइन सारे मिलकर एक ही बात को बता रहे हैं कि आप खुद कहोगे कि कई सारी जगह पर मेरी किस्मत ने साथ दिया, है ना? और अभी की लाइफ के पॉइंट कुछ ऐसे बनेंगे जहां पर आप क्लियर तरीके से कहोगे कि यहाँ पर मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया। सच्ची कह रही हूँ, कुछ पॉइंट, कुछ इवेंट्स आपकी लाइफ में इस समय में भी ऐसे बनने वाले हैं जहां पर आप खुद कहोगे कि मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया है। वो इंसान कहेगा जो इंसान हमेशा अपनी किस्मत को कोसता है कि आखिरी पॉइंट पर कुछ चीज़ें मिलते मिलते रुक जाती थी, लेकिन अब चाहे कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस लिखी हुई है, आपकी लाइफ में जो खुशी लिखी हुई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो दोनों ही मामलों में आपकी लाइफ में खुशी का मिलना, अब चाहे कितने भी विघ्न पड़ने की कोशिश हो, लेकिन आपको वो खुशी मिलकर रहेगी। मालिक के नेक बच्चों को उसके बारे में कहा जा रहा है आपका भाग्य आपको साथ देगा।
ठीक है, देखो आप सेफ हो गाइस, आप पूरी तरीके से सेफ हो। कहीं कहीं पर इल्यूज़न आप पर हावी हो जाता है, इसकी वजह से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस पर ना थोड़ा सा हेल्पलेस फील करते हो गाइस। कहीं कहीं पर वाकई में ये आपके हाथ में भी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे हो ना कि यहाँ पर सोर्स की एनर्जी होने का मतलब भी क्या है कि आपके पास बहुत ताकत है ना, आपके पास सोर्सेस भी है, पर आपका ध्यान वहाँ पर नहीं जा रहा। आपका सोर्स क्या है पता है, सबसे बड़ा आपकी तरक्की का, आपकी लाइफ में अच्छी चेंजेस लेकर आने का आपका आत्मविश्वास, सिर्फ आत्मविश्वास। और जब आप अपने आत्मविश्वास पर डाउट करते हो तो आपका सूर्य कमज़ोर होता है, और सूर्य कमज़ोर होते ही आपको हेल्प मिलना बंद हो जाती है, आपको सपोर्ट मिलना बंद होता है। स्पेशली घर से भी हो सकता है ना, बाहर से भी हो सकता है। बाहर आप एक चीज़ देखोगे, घर में एक चीज़ देखोगे कि पुरुष वर्ग जो है किसी भी रूप में ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। आप चाहे आप स्त्री हो, चाहे खुद आप पुरुष हो, आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि जहाँ आपका कॉन्फिडेंस टूटा हुआ फील हो रहा है, जिस समय टूटा हुआ फील होगा ना, आप देख लेना कि पुरुष वर्ग से किसी प्रकार से, चाहे बाहर भी होंगे, अनजान भी होगा ना, वो भी सपोर्ट करते हुए आनाकानी करेगा आपको, बहुत मुश्किल से सपोर्ट करेगा, करेगा ही नहीं, है ना। लेकिन आप सेल्फ डाउट अगर हटा लेते हो और सूर्य देव को जल में जल जल जो है ये अर्घ किया करो गाइस, उस जल में ना हल्का सा गुड़ डालकर अर्घ किया करो। इससे आपका सूर्य जो है वो बलवान होगा। या सूर्य देव के सामने आदित्य हृदय स्त्रोत ये पढ़ा करो, और नहीं आता पढ़ना, क्योंकि ये संस्कृत में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी आती है ना। अगर नहीं पढ़ना आ रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप सुन लो, इनके वीडियोस भी है ना, तो आप सुन सकते हो। कैसे ये भी किया करो आप, ठीक है। अगर ये नहीं कर सकते तो सूर्यदेव को जल अर्घ करो, ये भी नहीं कर सकते तो गाय को रोटी में गुड़ डालकर खिलाओ। अपने से उम्र में बड़े बुजुर्ग जो है, माता पिता है, सुबह उठते उनके चरण स्पर्श करो, या फिर उनके साथ अच्छा बिहेवियर करो। चरण स्पर्श करना तो बहुत अच्छा रहता है गाइस, है ना। अपने बड़े बुजुर्गों का, उनके साथ अच्छा बिहेवियर करना, इससे भी सूर्य आपका बलवान होता है। तो जो जो चीज़ें मुझे समझ में आई मैंने आपके सामने रखी है। यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपका सेल्फ डाउट करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाली बात को करता। माँ काली आपको यही कहते हैं कि आप में आत्मविश्वास आएगा, आप, है ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जैसे कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है, आप हेल्पलेस फील कभी नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा मेरे पास स्वॉर्ड है ना, तो मुझे किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं। यानी मेरे पास वो कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, मुझे किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो वो चीज़ आपको फील होगी गाइस, हाँ। और आप खुद देखना रेस्पॉन्सिबिलिटी को ओढ़ोगे, क्या कह रही हूँ। जहाँ कोई इंसान खुद के लिए भी हेल्पलेस फील कर रहा है, वो इंसान रेस्पॉन्सिबिलिटी को ओढ़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। वो बात कही जा रही है, बहुत फर्क है जो बात कह रही हूँ। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मेहनत और संघर्ष के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। समझ रहे हो ना, ये बुरे में भी बहुत कुछ अच्छा निकाल कर लेकर आए इस समय में ही। इस समय में ही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके कॉन्फिडेंस को लेकर, आपके व्यक्तित्व को लेकर, आपके पावरफुल व्यक्तित्व को लेकर देखने को मिलेगा, बट होगा आपके साथ, है ना जी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द स्टार, द लवर्स, द एम्प्रेस। ओ गाइस, मैं क्या ही कहूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, माँ काली यही कह रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एक बात को समझने की कोशिश करना, आपकी लाइफ पता है किस तरीके की है। माँ काली आपको कह रहे हैं कि आपको एक फाइटर बनाया जा रहा है गाइस, और ये चीज़ आपको फील होती होगी कि आप पहले सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते थे, बट आज आपका सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका बहुत अलग होगा। रात और दिन का फ़र्क है गाइस, क्यों है पता है। आपका आत्मविश्वास, आपकी पर्सनालिटी आपके लिए ढाल का काम कर रही है, आपकी बुद्धि आपके लिए ढाल का काम कर रही है। आपको वो चीज़ें इतने अच्छे से हैंडल करनी आती है। जैसे कहा ना, यहाँ पर किसी इंसान को फील होना मेरे पास स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर किसी इंसान को फील होना मेरे पास ढाल भी है, तो कोई चीज़ें मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे पता है किस तरीके से चलना है, मुझे पता है ज़िंदगी को किस तरीके से जीना है।
तरीके क्या है, उतना कॉन्फिडेंस आप में है, आपको वो डर नहीं है ना। तो ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव होता है, ये बदलाव हर किसी में नहीं होता गाइस। आप अकेले भी चलो लेकिन उसमें भी आपको मालिक का साथ मिल रहा है ना, क्योंकि आपकी सच्चाई, आपका कर्म, वो सब मालिक आपको देखते हैं, है ना। तो ये चीज़ कही जा रही है कि आपके पास एक ढाल है जो कभी भी आपके साथ गलत नहीं होने देगा, है ना। बी प्रिपेयर रहो, गिव अप मत करना। कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी हो जाए ना तो गिव अप मत करना, वहीं पर आपकी लाइफ में आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। और बड़े पॉजिटिव रहना, है ना। आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। कितने ही लोग अगर आप पर बुरे आरोप मढ़ने की कोशिश करें, कितने ही लोग अगर आपके साथ गलत करने की कोशिश करें, सिचुएशन ऐसी हो रही है या बनी थी कभी, बट वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्योंकि देखो यहाँ पर ढाल है, यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी और पीछे है मून की एनर्जी जो आपको रक्षित कर रही है। मून की एनर्जी माँ तत्व से संबंधित होती है और माँ काली माँ आपकी रक्षा कर रहे हैं, है ना। आप उन्हीं को पुकारते हो, माँ आकर मेरी रक्षा करो, मेरी लाज रखो, वो आपका ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जी है, यहाँ पर सबसे पहले द स्टार की एनर्जी, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ द स्टार की एनर्जी और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और यहाँ पर भाग्य ने पहले बता दिया क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। 2 बार कार्ड आया, वापस से रख दिया ना तो वापस आया कि अभी भी परफॉर्मेंस बाकी है, क्या समझाना है ना। समझो आप, आपका भाग्य कहता है आपको नेम फेम मिलेगा। आप कह रहे हो कि अभी तो मालिक संघर्ष चल रहे हैं लाइफ में, अभी तो सफलता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही, नहीं दिखाई दे रही, पर आपकी डेस्टिनी यही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। और क्वीन ऑफ पेंटिकल की पोजीशन पर आने के बाद में आपको स्टार की एनर्जी, नेम फेम बहुत गजब का मिलेगा। लोगों में आपकी पहचान बहुत होगी। अब उस इंसान की लोगों में पहचान होगी जिस इंसान को लोग जानते ही नहीं। हो सकता है आप खुद अपने दूर से दूर के रिश्तेदार होते हैं ना, उनको भी बहुत अच्छे से नहीं जानते। यानी कुछ दूर के रिश्तेदार ऐसे होते हैं ना कि ज़्यादा घुले मिले ही नहीं हो, आप शादी समारोह में नहीं गए हो, कुछ पार्टी फंक्शंस आपने अटेंड ही नहीं करे हैं, किसी के लोगों के साथ बातचीत ज़्यादा नहीं होना आपका, मितभाषी होना, है ना। या फिर आइसोलेशन में आप ज़्यादा रहे हो, आपकी लाइफ में आपको आइसोलेशन ज़्यादा दिए, तो बहुत से लोगों को आप जानते भी नहीं होंगे। अब काफ़ी सारे व्यूअर्स कहेंगे मैम ऐसे कैसे हो सकता है। बकायदा गाइस, बकायदा प्राइमरी रिलेटिव्स के अलावा, है ना, बहुत कम लोग होंगे जो थोड़े दूर के रिश्तेदार हो ना कि उन्हें पहचानते हो, या एक हो ना जाने मिले कितना ही समय हो गया हो और तालमेल ही नहीं रहे बीच में, तो एक वो पहचान वाली बात जो है ना वो नहीं है। और क्या कह रही हूँ, हो सकता है आपके समाज में भी लोग आपके बारे में उतना नहीं जानते होंगे, सोसाइटी से भी नहीं जानते होंगे। अब आपको नेम फेम मिलेगा, आपकी पहचान बनेगी। कहने का मतलब यही है, जिनको कोई नहीं जानता था उन्हें सब कोई जानेगा, ये बात है। ये आपका भाग्य लेकर बैठा है ना। और यही चीज़ जो है ना कि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आने के बाद में ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि कुछ तो आपके दिमाग में है कि आपको अपने समाज के लिए भी कुछ करना है, आपने कुछ सोच रखा है गाइस। तो यही समाज जिसने या तो आपको जानते नहीं थे या कुछ लोगों ने आपके बारे में अगर कुछ गलत कहा है, तो उस रूप में हो सकता है कि लोग आपको जानते होंगे, उस व्यक्तित्व के रूप में जानते होंगे कि आपका व्यवहार कितना गलत है या आप बुरे व्यक्तित्व के धनी हो। और अब जब आपकी लाइफ पलट रही है, आपका भाग्य आपके आपके सपोर्ट में काम करेगा, आप इस पोजीशन पर आओगे, तब आप सबसे पहले इसी समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करोगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा, पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए नहीं, हो सकता है किताबों की व्यवस्था करो, हो सकता है कन्याओं के लिए कुछ करो, बूढ़े बुजुर्गों के लिए करो, बच्चों के लिए करो, पर कुछ ऐसा करोगे कि आपकी उस सोसाइटी से ही आपको आमंत्रित किया जाएगा आपको सम्मानित करने के लिए। अब देखो क्या बात हुई, क्या स्थिति थी और क्या स्थिति है। यहाँ तो लोग आपको जानते नहीं थे, और अगर जानने लगे तो आपके आरोपों के आधार पर, आप पर लोगे झूठे आरोपों के आधार पर आपकी पहचान बनी, है ना। और अब आपकी पहचान प्रसिद्धि के रूप में होगी। माँ काली की विशेष कृपा आपको इस प्रकार से है, समझ रहे हो ना। ये चीज आपके साथ होगी। फिर आया द लवर्स और एम्प्रेस की एनर्जी। द लवर्स का कार्ड अपने आप में आपको ये कहता है कि दिल खुश होकर लाइफ का जीना, है ना। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बड़ी खुशियाँ जो है वो आपको मिलेगी, ईमानदारी के साथ मिलेगी। और एम्प्रेस का कार्ड आगे फ्यूचर के बारे में भी, आप जो कुछ भी सोच रहे हो, है ना, अपनी लाइफ के अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो सोच रहे हो ना, वो भी बहुत जल्दी होंगे गाइस, बहुत जल्दी होंगे।
अपने सपनों को जन्म दो गाइस, है ना। अपने सपनों को जीने की कोशिश करो और थोड़ा सा उन पर मेहनत करो। आपकी मेहनत जो है ना वो सक्सेसफुल होकर रहेगी गाइस। आपकी लाइफ की जो भी खुशियाँ, तमाम खुशियाँ आपको मिल रही उसके बारे में कहा जा रहा है। हाँ, और आपके कर्मा देखो बन रहे हैं गाइस, बहुत अच्छे कर्मा बन रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे हो, अभी तो सच्ची में इन्वेस्ट कर रहे हो अपने कर्मा को। मतलब अच्छा व्यवहार रखना, अपनी मेहनत भी करनी, है ना, बीज बो रहे हो गाइस। और ये एक समय के बाद में तो फ्यूचर में क्यों नहीं फल कर आएंगे, डेफिनेटली फल कर आएंगे। आपका व्यवहार ये देखो कहाँ पर काम आता है, अच्छी जगह पर काम आएगा। मैं ऐसा नहीं कह रही कि लाइफ में कभी कहीं कुछ खोटा होगा, ऐसा नहीं है, सब अच्छा होगा। बट एफर्ट्स जो है ना अभी के आपके यूज़ किए हुए, ये एफर्ट्स के बारे में ही बात है। एट ऑफ पेंटिकल क्या ना, जितने एफर्ट्स दे रहे हो, इतने एफर्ट्स दे रहे हो, कभी ना कभी तो फल कर आएंगे। उनके बारे में कहा जा रहा है। आप बस बीज बोल लो अपने कर्मा की और धैर्य रख लो, है ना। एक परफेक्ट टाइम आएगा जब ये, बिल्कुल कहता है ना कि ये फ्यूचर में किस तरीके से आपको फल कर ला कर देते हैं उसके बारे में कहा जाता है। तो थोड़ा सा समय ऐसा निकल जाता है जहाँ पर सब्र को थाम कर रखना होता है ना, वहाँ पर अननेसेसरी वॉरी मत करो, अनावश्यक चिंता नहीं करना। वहाँ पर कहीं कहीं पर कुछ जगह पर अनावश्यक चिंता है, वो मत करो आप। द चैरियट, ओके, 5 ऑफ कप्स। द चैरियट किस बात को लेकर आया? ओके, ये देखो गाइस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत जल्द आप अपनी लाइफ का बहुत अच्छा फैसला लोगे इस डायरेक्शन तक पहुँचने के लिए। और लाइफ की ये खुशियाँ जो है यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लाइफ का बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फैसला लोगे गाइस। और ये फैसले के लिए अपॉर्चुनिटी आपके पास अपने आप आएगी और माँ काली के आशीर्वाद से आपकी लाइफ में आएगी। जहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को आप समझोगे और आपको ये पता चलेगा कि ये वो आपकी लाइफ में प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पर आप पास्ट की चीज़ों को भूल कर, पास्ट के बैगेज को उतार कर, हटा कर आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे। आपको अपने पैरों में एक बीड़ी जैसी लगती है ना, कि एक अनदेखी सी जंजीर जो है ना वो आपके पैरों में बंधी हुई है। अब हालात ऐसे हैं, इस जंजीर को निकाल भी नहीं सकते, ये दिख ही नहीं रही है। और आपको लाइफ में आगे भी बढ़ना, वरना वही स्टक वाली सिचुएशन। और आपको ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये बीड़ी को नहीं निकाला ना तो लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी और बाद में अफसोस होगा कि इतनी हिम्मत नहीं दिखाई, है ना। ये चीज़ डेफिनेटली किसी के मन में चल रही है। अब ये आपके दिल के अंतर मन का भाव है गाइस, है ना। और ये चीज़ अगर रीडिंग में आई है तो इस रीडिंग की क्या कहते हैं, भाव को समझने की कोशिश करना गाइस। कि मौका आपकी लाइफ में आपको पास्ट से बाहर निकालने के लिए, पास्ट के बैगेज से बाहर निकालने के लिए और आपको वो ताकत देने के लिए कि आप उस अनजान और अदृश्य बेड़ी को निकाल कर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, है ना। समय, सच्ची कहूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आने का मतलब ही क्या है कि समय आपके फेवर में वर्क करने लगा है। और यहाँ पर आपको भी अपने हेल्प की आवश्यकता है, अपनी हेल्प कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल, है ना। 4 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर एंजल क्या कह रहा है, कहीं कहीं पर कुछ गड़बड़ियां हो रही है। देखो 8 ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल का सफर, और वो रास्ता बन रहा है, वो मौका बन रहा है। आप 4 ऑफ कप्स वाले एनर्जी में हो। जैसे यहाँ पर कहा ना, एक बीड़ी अनजान सी, उसने आपका पैर बांधा हुआ है। अब जब तक इस बेड़ी को आप निकालते नहीं हो, आप बेड़ी क्या पता है, आत्मविश्वास की कमी, बस। सच्ची कह रही हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपका आत्मविश्वास, जैसे अभी उपाय बताया, अगर वो पूरा करते हो, है ना, वो उपाय करते हो, वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते हो, तो आप सबसे पहले देख लेना कि आपके चेहरे पर जो डार्क सर्कल है ना ये गायब होते हुए आपको नजर आएंगे। आपकी आंखों की संबंधित, अगर सीधे आंख से संबंधित अगर कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत भी दूर होगी आपके, है ना। अगर छोटी छोटी बातों पर आपका दिल धड़कता है तो वो चीज़ें भी ठीक होंगी। अगर हेयर फॉल की समस्या है तो वो चीज़ भी ठीक होगी आपके। आपके बात करने में अगर कभी कभी,
जैसे हो ना, नए लोगों से बात करने में एक चीज़ ये भी अजीब सी कुछ लोगों के साथ हो जाती है कि वहाँ पर शब्द लड़खड़ाने लगते हैं, धूजने लगते हैं। ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि ये कहीं न कहीं आत्मविश्वास की कमी की वजह से होता है। आप अकेले में या जिनको जानते हो ना, वहाँ बड़े कॉन्फिडेंस से इतनी सटीक तरीके से बात करोगे कि आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आपको खुद को फ़ील होती है कि मेरी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वहीं किसी नए इंसान के सामने आपकी शब्द डगमगा जाते हैं। वो चीज़ें नहीं होंगी गाइज़। वहाँ पर सर्वत्र एक समान वाली स्थिति, ये लो। उतना कॉन्फिडेंस आपकी परफॉर्मेंस पर आप खुद हैरान हो जाओगे। और एक तरीका बताऊंगा, इस कितनी बार बताया, मैं फिर से कहूँ, इससे बहुत फ़र्क देखने को मिलता है। फ़र्क क्यों देखने को मिलता है, आज मैं इसकी सत्यता भी बताऊँ आपको। देखिए, आईने के सामने खड़े होकर बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए, खुद से बात करनी चाहिए। आप ये चीज़ तब करो जब आपके कमरे में कोई नहीं हो, आप अकेले हो, तब करो। आप कहोगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये क्या काम कर सकता? इससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, आपको लोगों से बात करने में कभी भी झिझक नहीं होती है। धीरे-धीरे करके आप, सच्ची कह रही हूँ ना, आप अपना आत्मविश्वास का बल देख लेना। और दूसरी बात, एक अच्छी बात, आप अच्छा बोलते हो ना तब, क्योंकि आपको तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। आप अच्छा बोलते हो, आईने के सामने खड़े होकर वो चीज़ पावरफुल बन जाती है। और वो कहीं न कहीं आपकी कुछ खुशी को या कुछ भी आप इच्छा जताते हो ना, उसे मैनिफेस्ट करने में भी मदद करती है। तो एक पन दो काज वाली बात है। अब मैं बताऊँ, ये सत्य, मतलब ये चीज़ काम कैसे करती है, काम क्यों करती है? मैं ऐसा क्यों कहती हूँ कि ये काम करती है? ये मेरी लाइफ़ में भी हुआ। सच्ची बताऊँ, मेरा कॉन्फिडेंस भी इस चीज़ से अच्छा हुआ है गाइस। पहले मुझे भी झिझक आती थी। पहले मैं भी बात नहीं कर पाती थी लोगों से। अब वो चीज़ कतई नहीं है। सच्ची कह रही हूँ कि माँ काली के आशीर्वाद से मेरी भी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, वो बड़े निराले रहे हैं। और ईमानदारी से कह रही हूँ गाइस कि जिन जिन चीज़ों से मुझे फ़र्क पड़ा है ना, जो जो चीज़ें बहुत जल्दी मेरी लाइफ में और बहुत स्थिरता के साथ वर्क करी है ना, मैं वही चीज़ आपको परोसती हूँ। क्योंकि मुझे पता है वो एफर्ट्स लगाओगे ना आप, कम एफर्ट्स में अच्छी सक्सेस मिल जानी। समझ रहे हो? करके देख लो गाइस बस। अब समय ऐसा बना हुआ है कि इसे अगर खुद पर यूज़ किया, अच्छा इस्तेमाल किया, तो समय आपकी वैल्यू को 4 चाँद लगा देगा। 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में तो कतई नहीं रहना है। और 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में ना रहने का मतलब क्या है कि अब आप में शिद्दत लगेगी मेरी लाइफ को सुधारने से संबंधित। तब आप जाकर ना 8 ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में आ जाओगे। फिनेंशियल सिक्योरिटी आज को लेकर भी और फ्यूचर को लेकर भी, जो स्टार्टिंग में ही कह दी कि अगर आपको चिंता है, डर सताता है कि कभी पैसे के आधार पर मालिक या सम्मान के आधार पर मालिक आपको खाली हाथ ना रखे, तो ये चीज़ कभी नहीं होने वाली है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी आ गई और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ गई, जो इतना झलकता हुआ कप कहते हैं ना, वो है। तो आपको कतई दोनों मामलों में लेकर या इसके अलावा भी कोई भी खुशी हो, उसे उसको लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, माँ काली भी आपको साथ दे रही है ना? माँ काली भी आपको साथ दे रहा है। पिलर जैसा सपोर्ट यूनिवर्स का आपको मिलेगा गाइस, है ना? तो बिल्कुल भी आप चिंता मत करो गाइस, बहुत कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, देखना, बहुत समझ आपकी बढ़ेगी। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? तो आप डरो मत, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आ गई। खुद को इंस्पायर करने की कोशिश करो, एम्बिशियस बनो गाइस, एम्बिशियस बनो, मोटिवेशन देने की कोशिश करो, खुद को शाबाशी देने की कोशिश करो। छोटी छोटी चीज़ों पर भी आपको अगर सक्सेस मिलती है, आप कुछ अच्छा करते हो, खुद को भी थोड़ा सा बधाई का पात्र बना लो, है ना? तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं काम करती है। ठीक है, तो बस खुश रहने की कोशिश करना, माँ काली पर बिलीव रखना, वो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छे कर रहे हैं। और सब कुछ लाइफ में आपकी चीज़ें अच्छी ही करेंगे गाइस, आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं है। हाँ, गाइडेंस जो आई है उसका ख्याल रखना। कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स जो है ना, वो सक्सेस में बाधा उत्पन्न करने का काम कर रहा है, तो आप उन चीज़ों में सुधार कर लो। आप 8 ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ जाओगे। ठीक है ना जी? पूर्ण हैप्पीनेस कहते हैं, पूर्ण सुख कहते हैं ना, वो मिलना। ठीक है ना जी? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो।
तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।